हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं आमेर किले के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या अम्बेर का किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू व वास्तु शैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीन द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थरों के बने रास्ते से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बना मावड़ा सरोवर को देखते हुए प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने ए आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवाने ए खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। सुख निवास भाग में जल धाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण ग्रीष्म ऋतु में आनंददायक होता है। यह महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही उनकी आराध्य चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं, एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। महापेन कंबोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आमेर या आमेर का यह नाम निकष्ट चील के टीले नाम पहाड़ी पर स्थित अम्बेकेश्वर मंदिर से मिला है। अम्बेकेश्वर नाम भगवान शिव के रूप का होता है, जो इस मंदिर में स्थित है, अर्थात अंबिका के ईश्वर में। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों एवं किंवदंतियों के अनुसार दुर्ग को यह नाम माता दुर्गा की पर्वती अम्बा से मिला है। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अमरावती एवं अमरगढ़ के नाम से भी जाना जाता रहा। इतिहासकार कर्नल जेस्टस्टॉक के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला, जो कालांतर में कछवाहा हो गए। आमेर स्थित संघी जूथाराम मंदिर से मिले। मिर्जा राजा जयसिंह काल के विक्रम संवत 2714 तदनुसार 3657 के शिलालेख के अनुसार इसे अम्बावती नाम से ढूढ़ाड़ क्षेत्र की राजधानी बताया गया। यह शिलालेख राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ के अधिकांश लोग इसका मूल अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश राजा के विष्णु भक्त अम्बरीश के नाम से जोड़ते हैं। इनकी मान्यता अनुसार अम्बरीश ने दीन दुखियों की सहायता हेतु अपने राज्य के भंडार खोल रखे थे। इससे राज्य में सब तरह सुख और शांति थी, परंतु राज्य के भंडार दिन पर दिन खाली होते गए। उनके पिता राजा नाभाग के पूछने पर अम्बरीश ने उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के हैं और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। तब अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कर आरोप लगाकर दोषी घोषित किया गया। किंतु जब गोदामों में आई माल की कमी का ब्यौरा लिया जाने लगा तो कर्मचारी यह देखकर विस्मित रह गए कि जो गोदाम खाली पड़े थे वे रातों रात में पुनः कैसे भर गए। अम्बरीश ने इसे ईश्वर की कृपा बताया, जो उनकी भक्ति के फल स्वरूप हुआ था। इस पर उनके पिता राजा नतमस्तक हो गए। तब ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद स्वरूप अम्बरीश ने अपनी भक्ति की आराधना के लिए अरावली पहाड़ी पर इस स्थान को चुना। उन्हीं के नाम से कालांतर में अपभ्रंश होता है, अम्बरीश से अम्बेर बन गया। वैसे टाके दोनों ने ही अम्बेश्वर नामक शिव स्वरूप के इसका नाम व्युत्पन्न
यह अम्बिकेश्वर शिव मूर्ति नगरी के मध्य स्थित एक कुंड के समीप स्थित है। राजपूतना इतिहास में इसे कभी पुरातन काल में बहुत से आम के वृक्ष होने के कारण अम्रद्रादी नाम से भी मिला था। जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार कछवाहों के इतिहास में महाराणा कुंभा के समय अभिलेख आमेर को अम्रद्रादी के नाम से भी संबोधित करते हैं। ख्यातों में प्राप्त विवरण के अनुसार दुल्हा राय कछवाह की सन 1093 ईस्वी में मृत्युपरांत राजा बने के पुत्र अंबा भक्त राजा कालिंकी ने इसे आमेर नाम से संबोधित किया है। स्थानीय परंपरा के अनुसार आमेर दुर्ग आलान सिंह चंदा द्वारा बनवाया गया था, जबकि कुछ श्रोता इसका श्रेय मानसिंह को देते हैं, जिनका कार्यकाल 16वीं शताब्दी का है। लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि इस दुर्ग का निर्माण कछवाहों ने ही कराया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाह राजपूतों राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रयास किए गए हैं। अंततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्हें अपनी राजधानी नव रचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर दी। कछवाहों द्वारा आमेर का अधिग्रहण। इतिहासकार जेम्स टाड के अनुसार इस क्षेत्र के पहले खुगोंग नाम से जाना जाता था। तब यह मीणा राजा रालून सिंह, जिसे एलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता उसके पुत्र के शरण मांगने पर अपना लिया। कालांतर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय को बड़े होने पर मीणा राजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे। अंततः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था, किंतु वर्ष में केवल एक बार दीपावली के दिन यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतार कर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृ तर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोला राय ने एक ढोल बजाने वालों को यह बात बता दी तो आगे यह अन्य राजपूतों को में फैल गई। तब दीपावली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं को रक्त लाशों से भर दिया। इस तरह गोखोंग पर आधिपत्य प्राप्त किया। राजस्थान के इतिहासकार में कछवाह राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है। वह आध्यात्मिक कायरतापूर्ण व शर्मनाक माना जाता है। उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा की बावड़ी कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और 200 फीट की गहरी तथा इसमें 1800 सीढ़ियाँ हैं। पहला राजपूत निर्माण राजा कल्की देव ने 1036 में आमेर को अपनी राजधानी बन जाने पर यह करवाया था। यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर भी अधिकांश वर्तमान इमारतें राजा मानसिंह प्रथम दिसंबर 1550 जुलाई 1614 ईस्वी के शासनकाल में 1600 ईस्वी के बाद बनवाई गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख इमारतें आमेर महल ए दीवान एक खास आध्यात्मिक सुंदरता से चित्रित किया गणेश पोल द्वार, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था। वर्तमान आमेर महल को 16वीं शताब्दी के पर्ध में बनवाया गया, जो वहां के शासकों के निवास के लिए पहले से ही बने प्रसाद का विस्तार स्वरूप है। यहाँ का पुराना प्रसाद, जिसे कमीदी महल कहा जाता है, प्राचीन फारसी अनुवाद भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। यह प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है। राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज शासक नरवर के सोड़ा सिंह पुत्र दुल्हा राय ने लगभग सन 1137 ईस्वी में तत्कालीन रामगढ़ ढूंढण में मीणाओं को युद्ध में मात दी तथा बाद में दोसा के बड़ गुजरों को पराजित कर कछवाह वंश का राज स्थापित किए। तब उन्होंने रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुवाया माता का मंदिर बनवाया। इनके पुत्र कल्की देव ने सन 1207 में आमेर पर राज कर रहे मीणाओं को परास्त कर अपने राज्य में विलय कर लिया। वह उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से आमेर कछवाहों की राजधानी बना और
नव निर्मित नगर जयपुर के निर्माण तथा तक बना रहा। इसी वंश के शासक पृथ्वीराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के सामंत थे, जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़े थे। पृथ्वीराज स्वयं गलता के श्री वैष्णव संप्रदाय के संत कृष्णदास कायाहारी के अनुयायी थे। इन्हीं के पुत्र सांगानेर कस्बा बनाया। प्रवेश द्वार। यह महल चार मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिनके प्रत्येक प्रवेश द्वार एवं प्रांगण मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से, जिसमें जलेब चौक में आते हैं। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है तथा बहुत बड़ा बना है। इसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा एवं 65 मीटर चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस राजसी परिवार की महिलाएं जालीदार झरोकों से देखती थीं। इस द्वार पर संती तैनात रहा करते थे, क्योंकि ये द्वार दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार था। यह द्वार पूर्व विमुख था एवं इसमें उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश पाती थी, अतः इसे सूरजपोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार आदि शाही गणमान्य व्यक्ति महल में इसी द्वार से प्रवेश पाते थे। जलेबी चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यह प्रवेश करते हुए दाईं ओर शिला देवी मंदिर को रास्ता है। यहाँ राजपूत महाराजा 16वीं शताब्दी से लेकर 1980 तक पूजन किया करते थे। तब तक यहाँ भैंसें की बलि दी जाती थी। 1980 ईस्वी से यह बलि प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके निकट ही शिरोमणि का वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर का तोरण श्वेत संगमरमर का बना है और इसके दोनों ओर हाथियों के जीवंत प्रतिमाएं हैं। गणेश पोल। अगला द्वार गणेश पोल है, जिसका नाम हिंदू भगवान गणेश पर है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य भी। अतः महाराज के निजी महल प्रारंभ यहाँ से होने यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है। शिला देवी मंदिर। जलेबी चौक की दाईं ओर एक छोटा किंतु भव्य मंदिर है, जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी शिला माता को समर्पित है। शिला देवी काली माता या दुर्गा माँ का ही एक अवतार है। द्वितीय प्रांगण। प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां दीवाने एक खास बना हुआ है। इसका प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था। दोहरे स्तंभों की कतार से घिरा दीवाने एक आम संगमरमर के ऊंचे चबूतरे पर बना लाल बलुआ पत्थर के 27 स्तंभों वाला हॉल है। तृतीय प्रांगण। तीसरे प्रांगण में महाराजा, उनके परिवार के सदस्य एवं परिचय के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। गणेश पोल द्वारा उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी एवं शिल्पकारी है। इस प्रांगण में 2 इमारतें एवं दूसरे के आमने सामने बनी हैं। इनके बीच में मुगल उद्यान शैली के बाग बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत की जय मंदिर है कहते हैं। प्रांगण में दूसरी इमारत जय मंदिर के सामने और उसके मुख्य निवास या सुख महल के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।